अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड वीक की फर्स्ट वीडियो का स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 4 से पढ़ेंगे और फर्स्ट हेडिंग है ओकियन, मतलब समंदर। देयर आर 5 ओकियन इन द वर्ल्ड। दुनिया में 5 समंदर हैं। पैसिफिक ओकियन, अटलांटिक ओकियन, इंडियन ओकियन, आर्कटिक ओकियन, साउथर्न ओकियन। ये 5 बड़े समंदर हैं। समंदर क्या होता है? समंदर एक a huge water body is called ocean, और जिसे हम मतलब कि पानी का एक बहुत बहुत वसी इहाता समंदर कहलाता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि पानी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी नज़र जहाँ तक जाए पानी ही पानी नज़र आए। उस इहाते को, उस पानी की सरफेस को, ज़मीन की उस सरफेस को समंदर कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। A map consists of the following elements. We should know these elements in order to draw and understand a map. एक मैप इन चंद एलिमेंट्स का मजमूआ होता है। इन एलिमेंट्स को, मैप को समझने और बनाने के लिए लाजमी है कि इन एलिमेंट्स को समझा जाए। ये एलिमेंट्स उसके ऐसे समझें कि इन एलिमेंट्स को समझे बगैर, इनको जाने बगैर हम मैप की स्टडी नहीं कर सकते। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 सिंबल साइंस, नंबर 3 डायरेक्शन, नंबर 4 स्केल, नंबर 5 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। A title is given at the top of the map. No map is complete without a title. It indicates the location of place and purpose of making the map. For example, the map can be of a particular district, city and province, or a country, or of a country, and provide the detail of roads, crops or forest etc. मतलब टाइटल, एक कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक टाइटल होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है उसका, एक उसको कहते हैं उन्वान। या एक कोई भी चीज़ हो ना, आप जो भी लिखना स्टार्ट करें, आप जो भी चीज़ करें, तो फर्स्ट आपको ना टाइटल एक सिलेक्ट करना होता है। तो टाइटल, मैप में टाइटल ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का आप मैप बना रहे हैं, उस चीज़ का नाम वो कहलाता है टाइटल। वो कंट्री हो सकता है, वो आपका सिटी हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, वो विलेज हो सकता है। जिस भी चीज़ का आप मैप बनाएंगे उसका नाम टाइटल कहलाता है। सिंबल साइंस। To show different feature of land, some special symbols are used on the map. We should know these symbols to understand the map. मुख्तलिफ खसूसियात, ज़मीन की मुख्तलिफ खसूसियात को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे सिंबल साइंस कहते हैं। और ये सिंबल और ये साइंस मैप को समझने और बनाने के लिए बहुत लाजमी है। इनके बगैर हम मैप को नहीं समझ सकते। अगर हमें पता नहीं है कि ये सिंबल किस चीज़ का, तो हम मैप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
We need these symbols when we want to show different features of Earth and do not have the space to explain them in writing. अब एक क्लियर सी बात है कि हम हर चीज़ को एक मैप, छोटा सा मैप है, एक हिंट है, उस पर हम डिटेल नहीं बता सकते कि ये क्या है, ये क्या है, ये। तो इसलिए हमने एक अलामात को स्टैंडर्ड के तौर पर रखा होता है, अलामात को फिक्स किया होता है, जिससे हम उस मैप पे जस्ट अलामात शो करते हैं। और अगर हमें उन अलामात के बारे में पता होता है, उन सिंबल के बारे में पता होता है, तो हम उस मैप को अच्छे तरीके से समझ और बना सकते हैं। These samples are very simple and can be easily shown on the map. A few samples are as under. ये सिंबल बहुत ही सिंपल और आसान होते हैं ताकि आसानी से समझ आए। ये कुछ सिंबल डिस्कस किए गए हैं, जो कि ये डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन कलर आर यूज्ड टू show different feature of heights like mountains, glaciers, etc. तो मुख्तलिफ ब्राउन कलर की, भूरे कलर की शेड्स यूज होती हैं टू शो माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों को भूरे कलर से, पहाड़ों की ऊंचाई को जाहिर करने के लिए भूरे कलर की लाइंस और शेड्स इस्तेमाल की जाती हैं। The blue color is used to show different water bodies like ocean, river, stream and lake. जो नीला कलर है वो वाटर, पानी को मतलब समंदर, दरिया और नदी नालों वगैरह को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीन कलर इज यूज्ड टू शो ट्रीज, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन। जो सब्ज रंग है वो ग्रीनरी, मतलब ट्रीज और फील्ड्स, खेतों वगैरह को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। The black and red color are used to show various man-made features like roads, railway lines and houses. जो ब्लैक और सुर्ख कलर है वो इंसान की बनाई हुई चीज़ों को शो करता है, मतलब रोड्स, घर, ये चीज़ें और रेलवे वगैरह ये रेड या ब्लैक कलर से शो की जाती है। Other than the above symbol, the abbreviation of English words like PO, PS, etc. are also used. Abbreviation के अलावा, इन सिंबल के अलावा कुछ एब्रीवेशन, कुछ मुखफ़्फ़फ़ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे PO स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस, PS पुलिस स्टेशन, ये भी यूज़ किए जाते हैं। Although the symbols used on the map in different countries are not similar, a common method is used to form them. अगरचा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज हैं तो वहाँ एक ही जैसा मैप नहीं होता, लेकिन कुछ तरीक़ाकार, कुछ मेथड एक जैसे होते हैं उन सिंबल को बनाने के। According to that method, a symbol resembles the form of the object as it appears from a distance. तो इसमें ख्याल रखा जाता है कि एक सिंबल बनाने के लिए ना उस चीज़ से मुशाबहत लाजमी है, कि जैसी वो चीज़ दूर से नज़र आती है तो सिंबल भी उसी तरह का, उसी शेप का बनाया जाता है।
ये आपको डिफरेंट सैम्पल्स दिखाए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, इनको याद करें। PO पुलिस पोस्ट ऑफिस, PS पुलिस स्टेशन, लाइक ये चर्च के लिए, ये मंदिर के लिए, ये चीज़ें ये आपको दिखाया गया। ये चार्ट आपने याद कर लेना। डायरेक्शंस, we know that there are 4 cardinal direction in the world called east, west, north and south। हम जानते हैं कि 4 बेसिक मेजर डायरेक्शन हैं, जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब ईस्ट मशरिक, वेस्ट मगरिब, नॉर्थ साउथ जुनूब और शुमाल। In between these direction there are secondary direction, for example north south, northeast, northwest, southeast, southwest and southeast। इन बेसिक डायरेक्शन के साथ और भी डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम शुमाल, जुनूब, मशरिक, शुमाल, जुनूब, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट इसी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट जनूब मशरिक, नॉर्थ वेस्ट जनूब मगरिब, साउथ वेस्ट शुमाल मगरिब, साउथ ईस्ट शुमाल मशरिक। ये कहलाते हैं सेकेंडरी डायरेक्शंस। An easy way to know these directions is to face the rising sun early in the morning. It means you are facing the east. On your back is west, on your right is the south, while on your left is in north. इन अतराफ को समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए आप सुबह के वक्त सूरज के सामने ठहर जाएं, तो आपके सामने मशरिक, आपके बैक पे मगरिब, आपके दायां हाथ साउथ यानी शुमाल और नॉर्थ लेफ्ट पे